हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ट्रांसफॉर्म का यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्म की टेस्टिंग में पढ़ी थी। तो ट्रांसफॉर्म की टेस्टिंग में अपन ने 3 टाइप के टेस्ट पढ़े थे। एक आपका ओपन सर्किट टेस्ट और एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक आपकी पोलैरिटी टेस्ट। तो पोलैरिटी टेस्ट होता है वो कब काम में लिया जाता है, जब आपके 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्टेड हो। जो आपका ओपन और जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है वो जनरली आपकी जो ट्रांसफार्मर लॉस होता है आपका आयरन लॉस और आपके कॉपर लॉस, उसको याद करने के लिए अपन टेस्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के लॉसेस होते हैं या कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें किसी टाइप की एनर्जी लॉसेस नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके ट्रांसफार्मर होता है उसके इनपुट टर्मिनल पर जो अपन पावर सप्लाई देंगे वो ही आपके आउटपुट टर्मिनल पे एनर्जी मिलेगी। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो भी आपकी डिवाइस होती है या कोई भी आपका सिस्टम होता है उसमें कोई लॉसेस नहीं होती है, क्योंकि आपकी इसमें कुछ ना कुछ आपकी लॉसेस होती रहती हैं। जो कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपकी एक स्टैटिक डिवाइस होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट्स मूवेबल नहीं है, इसलिए इसमें लॉसेस कम होते हैं। लेकिन जो भी लॉसेस होते हैं वो जनरली आपके इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस कोई नहीं होता है। और इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं वो आपके कॉपर लॉस होता है और आयरन लॉस होता है। जो आयरन लॉस होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, एक एडी करंट लॉसेस होता है। जबकि इसके अलावा जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं वो आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। जो कॉपर लॉस होता है वो आपके जो भी आपकी वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं उसकी जो भी रजिस्टर होता है उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको अपन कॉपर लॉस बोलते हैं। जबकि आयरन लॉस होता है वो मैग्नेटाइजेशन की जो भी आपकी मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज होता है, उसकी वजह से जो लॉसेज होता है उसको अपन आयरन लॉस बोलते हैं। तो इसको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये आपके लॉसेज हैं। तो फर्स्ट आयरन या कोर लॉस होता है, इसको अपन 2 पार्टों में पढ़ेंगे, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक एडी करंट लॉसेस। सेकेंड टाइप होता है आपका कॉपर या ओमिक लॉस, थर्ड होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड फोर्थ है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो आपके 4 टाइप के लॉसेस होते हैं, जिसमें से जो मेनली लॉस होता है वो आपके 2 टाइप के होता है, फर्स्ट और सेकेंड, कोर लॉस और कॉपर लॉस। जबकि हिस्टैरिसीस लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आयरन जो फर्स्ट टाइप का है वो आपका आयरन लॉस के बारे में है। तो जो आपका आयरन लॉस होता है वो मेनली आपका जो फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से होता है। ट्रांसफार्मर में जो भी आपका फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से होता है, और ये जनरली लॉस होता है वो कोर के में होता है। जो अपने मीडियम लेते हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए मीडियम लेते हैं कोर, उसमें ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको अपन कोर लॉस बोलते हैं। ये मेनली आपके जो भी मटेरियल अपन काम में लेते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो कोर होता है वो मेड विद आयरन होता है, सो इसको अपन आयरन लॉसेस भी बोलते हैं। आयरन लॉस होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक एडी करंट लॉसेस। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है, आपका जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आपका कोर होती है वो मैग्नेटाइजिंग
होती है, और में वो मैग्नेटाइजिंग की जो दिशा होती है वो आपकी चेंज होती रहती है। ईच साइकिल ऑफ ईएमएफ ए हिस्टेरिस लॉस, आपका एक हिस्टेरिस लूप बनता है। नीचे आप देखिए, अब जैसे जैसे मैं एच का मान बढ़ाऊंगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बी का मान बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे। अब मैं इसका एच का मान कम करता हूँ तो बी का मान आपका कम होगा, लेकिन इस पाथ पे नहीं आएगा, इस पाथ पे नहीं जा करके ये इस पाथ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक गैप आ जाता है, ये गैप आ जाता है। अब इसको मैंने जीरो करने के लिए क्या किया है, मैंने एच की दिशा बदल दी है। ठीक है, तो एच की दिशा बदलूंगा मैं, मैग्नेटिक इंडक्शन की बदलूंगा, तो आपका जो बी का मान होता है वो आपका डिक्रीज होगा, और यहाँ आपके जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो। तो ये यहाँ पे जीरो होना था, यहाँ पे, लेकिन ये इस फील्ड में जीरो होता है। तो ये आपका गैप आ गया एच सी का। अब और मैं करता हूँ एच का मान, तो ये आपका इस जी पॉइंट तक जाएगा। अब इसका मान मैं वापस कम करता हूँ, तो ये घूम के आपके इधर आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ये गैप बनता है एच सी, इसी को अपन हिस्टेरिस लॉस बोलते हैं। तो ये आपका जो गैप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो ये आपका कलर किया हुआ ग्राफ होता है, इसको अपन बोलते हैं हिस्टेरिस लॉस। तो ये प्राइमरी पोजीशन से कुछ हट के मिलता है, इसलिए इसको अपन लॉस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मेनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। मैग्नेटिक फील्ड को अपन जब ये अब बार बार चेंज होता रहता है, इसलिए ये गैप आता रहता है। ये हिस्टेरिस लॉसेस का ये जो आपका हिस्टेरिस ग्राफ बनता है, ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग बनता है। ठीक है, तो जिस मटेरियल में ये पतला बनता है उसमें लॉस आपका कम होता है। ये ग्राफ आपका पतला है, उसमें लॉस कम होगा, और ये आपका ग्राफ मोटा है तो उसमें लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो ग्राफ दे दिए जाएंगे, इसमें आपका लॉस फाइंड आउट कीजिए और इसमें फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपका गैप आ जाता है, इसी को अपन हिस्टेरिसिस लॉसेस बोलते हैं। ये लॉस मेनली डिपेंड ऑन द कोर मटेरियल, जो भी आपका कोर मटेरियल यूज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अपन लॉस करने के लिए हाई ग्रेडेड कोर मटेरियल काम में लेते हैं। इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, हाई ग्रेडेड कोर मटेरियल काम में लिया जाता है। CRGO गोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंटेड ऐसा स्टील कैन बी यूज कॉमनली लाइक द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो भी आपका हिस्टेरिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए कार्गो कोल्ड रोल्ड गैन ओरिएंटेड ऐसा स्टील अपन काम में ले सकते हैं। जो भी आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी हीट के फॉर्म में या लॉस की फॉर्म में, वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। जो पावर लॉस होगी वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस पावर है ये, तो ये आपका के एन बड़ा नहीं है, के एन है ये, के एन बीटा एफ बी। के एन इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, के एन आपका एक साथ है, ये अलग नहीं है, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है के और फिर एन ऐसे है। तो ये आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, और ये मेनली आपका
जो मटेरियल काम में लेते हैं उसके क्वालिटी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। एफ जो भी अपन फ्रिक्वेंसी सप्लाई करेंगे, जिसमें सप्लाई अपन पावर सप्लाई करेंगे। बीटा मैक्सिमम आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। आयरन और कोल लॉसेस आर कैन बी मिनिमाइज, और वी आपका इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो भी आपका स्टेज लॉस होता है वो मेनली आपका मैक्सिमम फील्ड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और पावर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। जो आपका स्टेज लॉसेस होता है इसको अपन कम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो भी कोर होते हैं वो अपन सिलिकॉन स्टील मटेरियल टाइप की ले सकते हैं। उसमें आपके आयरन लॉस होता है वो आपका कम हो जाता है। सेकंड लॉस है आपका एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस होता है वो भी मेनली आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जब भी आपकी फ्लक्स होता है क्लोज सर्किट में, कोई आपका क्लोज सर्किट बना हुआ है, उसको आप फ्लक्स में रखते हो तो उसके अक्रॉस एक आपके ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है। ये जो करंट होती है मेनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ईएमएफ अराउंड द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये जो भी आपका करंट जनरेट होगी वो मेनली जो अपन अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब मेनली जो भी अपन काम में लेते हैं कोर, वो आपकी कंडक्टिंग मटेरियल होती है और ईएमएफ की वजह से जो आपकी करंट होगी वो आपकी सर्कुलेट होगी और वो आपकी करंट होगी इस सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होती है, ऐसे ऐसे। तो जो आपकी ये सर्कुलेटिंग करंट होती है इसी को अपन एडी करंट बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं, यानी भंवर की तरह चलती है। तो ये मेनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है और ये आपकी जो करंट रेस्पॉन्सिबल है, यूज जो भी आपका अपन काम में लेते हैं उसके लिए लाभदायक नहीं है। इसकी वजह से ये आपके एक लॉस होता है और इसकी वजह से जो लॉस होता है उसको अपन एडी करंट लॉस बोलते हैं। ये करंट हमेशा जो आपकी आउटर करंट होती है वो उसका अपोज करती है, या ये करंट फ्लो होगी तो आपका I²R लॉस होगा, क्योंकि आपकी कोर मटेरियल है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यदि आपकी उसमें करंट बहेगी तो उसकी वजह से आपका ये कोर में लॉस होगा। जो आपकी करंट एडी करंट का लॉस का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है, PE = KE BM² T² F²V। के ये आपका कोफिशिएंट होता है, ये आपकी मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। BM आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, T आपका थिकनेस है और F आपकी फ्रीक्वेंसी है, V यहाँ पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पे T आपने देखा होगा, जितना मोटा मटेरियल रहेगा उतना उसमें ज़्यादा आपके एडी करंट लॉस होगा। इसलिए जो एडी करंट लॉस के लिए क्या किया जाता है, जो भी आपकी कोर होती है उसके प्लेट अपन पतली पतली लेते हैं और उसके साथ ही कोर को अपन लेमिनेट कर देते हैं। तो एडी करंट लॉस होता है उसको अपन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, थिन लेमिनेशन कर देंगे। जो भी आपकी कोर है उसको पतली पतली प्लेट लेते हैं और उनको एक दूसरे को लेमिनेट मतलब उनको इंसुलेटेड कर देंगे। इसलिए आपकी जो एडी करंट लॉस होती है वो उसको अपन कम कर सकते हैं।
सेकंड टाइप का होता है वो कॉपर लॉस, ओमिक लॉस। जैसा कि अपन ने पहले बता दिया है कि ट्रांसफार्मर में आपकी दो टाइप की वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो भी वाइंडिंग लेते हैं उसमें अपन कॉपर वायर लेते हैं। कॉपर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो मान लेते हैं R1 रेजिस्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का R2। तो इसकी वजह से जो भी आपका लॉस होगा वो आपका PC इक्वल टू I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2। ये लॉस होता है अकॉर्डिंग टू आपके लोड चेंज होता रहता है, क्योंकि लोड के अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपकी करंट फ्लो होती है वो आपकी अलग अलग रहेगी। इसलिए इसको अपन वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। तो ये भी जो कॉपर लॉस होता है मेनली I1 करंट का जो भी लोड करंट का होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है। थर्ड टाइप का लॉस होता है वो आपका स्ट्रे लॉसेस होता है। स्ट्रे लॉस होता है मेनली जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें जो आपका फ्लक्स लीकेज होता है, फ्लक्स लीकेज होगा उसको अपन स्ट्रे लॉसेस बोलेंगे। तो इसका जो लॉसेस होता है आयरन और कॉपर लॉस का कंपेयर में बहुत ही कम होता है। तो इसको करने के लिए अपन सेल टाइप की जो भी आपकी सेल टाइप के ट्रांसफॉर्म काम में लेते हैं या प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही अपन सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट देते हैं। फोर्थ टाइप का जो लॉस होता है वो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस आपने जानते हैं ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म में आपका ऑयल काम में लिया जाता है डाइलेक्ट्रिक के लिए। सॉलिड इंसुलेशन जो आपका ऑयल होता है उसमें यदि आपकी नमी चली जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिट्राइज यानी उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, वो आपकी इसकी सॉलिड इंसुलेशन गेट डैमेज। इसकी वजह से जो आपकी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है वो आपकी अफेक्ट होती है। इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए क्या किया जाता है उसमें जो भी आपका ऑयल लेते हैं उसमें मॉइस्चराइजेशन नहीं ले, इसके लिए इसमें अपन एक सिलिका लगा देते हैं जो आपकी एयर अंदर जाएगी उसके साथ जो भी मॉइस्चर पार्ट होता है उसको वो दूर कर देता है। इस तरीके से आपके चारों जो लॉस होते हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। मेनली जो आपके आयरन लॉस और कोर आपके कॉपर लॉस ही होते हैं, ये स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस आपके बहुत ही कम होते हैं, इनको अपन नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी एफिशिएंसी बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।